हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गाउस थ्योरम। गाउस लॉ भी बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में, कंपटीशन में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम गाउस थ्योरम की बात करते हैं। गाउस ने, इससे पहले हमने दो लॉ पढ़ लिए। एक लॉ इससे पहले पढ़ लिया हमने, कूलॉम्स लॉ। ये दूसरा आ रहा है गाउस लॉ। कूलॉम्स लॉ सिर्फ स्टैटिक पॉइंट चार्ज की बात करता है, और ये पॉइंट चार्ज से थोड़ा ब्रॉड कर दिया, ज़्यादा जैसे लीनियर चार्ज, सीट, चार्ज सीट, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम आता है। अब देखिए गाउस लॉ बोलता क्या है, गाउस थ्योरम बोलती क्या है। इन्होंने बोला है जैसे सपोज कोई क्लोज सरफेस है ये, अब इसमें क्यू इनसाइड कोई चार्ज रखा है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, जिसको मैं लिख दिया फाई, इज 1/ε0 टाइम्स। अगर वैक्यूम है तो 1/ε0 टाइम्स द एनक्लोज चार्जेज या चार्ज कंटेन इन इट। ये गाउस थ्योरम बोलती है। सिंपली इसको लिखते हैं फाई इक्वल्स टू Q/ε0। अब इसी को हमें लैंग्वेज में बोलना होता है या लिखना होता है, एग्जाम में आता है। डिफाइन गाउस थ्योरम, तो आप क्या लिखोगे, आउटगोइंग फ्लक्स, इमर्जिंग फ्लक्स, जो भी टर्म आपको इजी लगे, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। आउटगोइंग फ्लक्स, इमर्जिंग फ्लक्स, जो आपको अच्छा लगे वो टर्म लिख लेना। तो मैं लिख रहा हूं इमर्जिंग फ्लक्स, इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। Emerging flux through a closed surface is equal to 1/ε0 times of enclosed charge, enclosed charge या चार्ज कंटेन इन इट। इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। अभी बेसिकली 1/ε0 लगा रहे हो, इसलिए आपको लिख देना चाहिए इन वैक्यूम या एयर, ठीक है, इन वैक्यूम और एयर। अब ये इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू, जैसे क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है Q, तो फाई इक्वल्स टू Q/ε0। कई लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू समेशन Q टोटल चार्ज अपॉन ε0 वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम है तो फिर एप्सिलॉन लिख दोगे यहां। अब मीडियम के लिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी, और ये वैक्यूम ε0। तो ये बेसिक आपका फॉर्मूला है। एक बार फिर से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इस पे एप्लीकेशन भी है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी खूब सारे बनते हैं, 1 मार्क्स के भी बनते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज, की पॉइंट्स याद रखना है, 1/ε0 और टाइम्स ऑफ एनक्लोज चार्ज। आपको फॉर्मूला याद रखना है, फाई इक्वल्स टू Q/ε0। फाई क्या है, इमर्जिंग फ्लक्स, Q क्या है, एनक्लोज चार्ज, ε0 परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो आपका गाउस थ्योरम हो गई। अब गाउस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे सपोज किया अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मीटर को सी बोल देगा, चार्ज इसमें रखा 2 माइक्रोकूलम, सेंटर पर रख दिया 3 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम। अब इस स्फीयर का नाम दे दिया S। पूछेगा व्हाट इज द इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। इनसाइड चार्ज कितना है, 2 + का 2 3 और -2। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, 2 माइक्रोकूलम + 3 माइक्रोकूलम, ये माइनस, तो -2 माइक्रोकूलम अपॉन ε0, तो 2 कैंसिल आउट,
3 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख दोगे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻⁶। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वो फॉर्मूले से आप लिख दोगे। तो ये क्वेश्चन है इसके, ये तो इजी सा। और भी है, जैसे बोलेगा चार्ज स्मॉल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सेंटर पर रखा है, ये आर रेडियस का स्फीयर है। तो इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा, चार्ज कितना है क्यू, तो इमर्जिंग फ्लक्स तो ये होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्फीयर से। अब बोलेगा रेडियस को हाफ कर दिया, तब इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा, रेडियस को हाफ कर दिया तब भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। रेडियस हाफ कर दिया, इसका मतलब ये हो गया चार्ज तो सेंटर पर है, तब भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। अब कभी कभी क्या बोलता है एनक्लोज चार्ज इन ए स्फीयर इज क्यू। अब आपको पोजीशन फिक्स नहीं करता है, वो नहीं बताता है ये सेंटर पे रखा है या कहां पर रखा है। तब आपको पूछता है इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा इस केस में, फाई = क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब पूछा, अब रेडियस को हाफ कर दिया, तब आंसर क्या होगा आपको नहीं पता। अब रेडियस हाफ किया, ये बाहर भी हो सकता था, ये इनसाइड भी रह सकता था, कंफर्म पोजीशन आपको चार्ज की नहीं दी। तो आप लिखोगे फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स रिमेन सेम इफ एनक्लोज चार्ज इन इट रिमेन सेम। तो इसका आंसर होगा आउटगोइंग फ्लक्स रिमेन सेम इफ एनक्लोज चार्ज इन इट रिमेन सेम। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्यूब के अंदर रख दिया, कोई क्यूब है, क्यूब तो आप जानते हो जिसकी लेंथ विड्थ हाइट सारी इक्वल। ये क्यू चार्ज रख दिया इनसाइड द क्यूब, या इसके सेंटर पर रख दिया, तो इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा, इसका क्यूब के सेंटर पर रखा है, इमर्जिंग फ्लक्स कितना होगा, अंदर चार्ज सिर्फ क्यू ही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब के फेस कितने होते हैं, 6, सारे फेस इक्वल होते हैं। ईच फेस से कितना हो जाएगा, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ईच फेस, तो 6 फेस से कितना निकल रहा है, इतना, तो 1 फेस के शेयर में कितना आएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। टोटल 6 फेस से इतना निकल रहा है, तो एक फेस के लिए हो गया। अब यही चार्ज उठा के यहां रख दिया जाए, जैसे सपोज कर लो क्यूब है, सरफेस पे रख दिया यहाँ पर, ये चार्ज यहां से उठाया और सरफेस पे, अब सरफेस का मतलब यहां रख दिया है, ये क्यूबॉइड शेप है लेकिन आप क्यूब मान लो, यहां रख दिया है। अब इमर्जिंग फ्लक्स बताओ, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू द, ये तो पहला एग्जांपल हुआ है। दूसरा एग्जांपल, क्यू प्लेस्ड, क्यू बना देता हूं, चलो इसको पहले यहां था, इसको रहने दो, फिर इसका दूसरा आपको ध्यान दे जाए, नहीं लिख लेना, चार्ज प्लेस्ड एट द सरफेस या 1 फेस, ये चार्ज रखा है क्यू, ये चार्ज यहां रखा है। अब पूछ रहे इमर्जिंग फ्लक्स बताओ, क्यू चार्ज रखा है। तो देखिए इसको करने के लिए आप क्या करते हो, दूसरा रजिस्टर नहीं है, चलो कोई नहीं, ऐसे समझ लो, इसको चार्ज यहां रख दिया, अब इसको क्लोज सरफेस, सब गाउस लॉ की पहली कंडीशन है क्लोज करिए, तो इसको क्लोज करने के लिए आपको एक डस्टर ऊपर और रखना पड़ेगा सिमिलर, ये रख दिया तो क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, तो इमर्जिंग फ्लक्स क्लोज सरफेस से कितना निकला, वही गाउस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपने एक और डस्टर सिमिलर क्यूब और रख दिया, तो इसके शेयर में कितना है, दो में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकला था, तो इसके शेयर में कितना आएगा, 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर फेस पे रख देते हैं तो। अब यही चार्ज तीसरा एट द एज पे रख दिया, एज का डायग्राम भी बना देता हूं, ये यहां रख दिया। अब जैसे एज पे आपको यहां रख दिया, ये एज, ये क्यूब मान लीजिए, इस एज पे रख दिया। अब इससे इमर्जिंग फ्लक्स पूछ गए, व्हाट इज द इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब पे यहां रख दिया है। अब क्या होगा, तो देखिए ये एज पे आपने रखा है, यहां पर कवर करना, यस, तो देखो एक आपको डस्टर ऐसे रखना पड़ेगा, ये हो गया कवर, और 2 इधर ऊपर, एक डस्टर इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे 4 डस्टर आ जाएंगे और एक कवर हो जाएगा। तो टोटल से इमर्जिंग फ्लक्स इससे क्या होगा, फाई = क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
लेकिन इस तरह के आपको 4 क्यूब हो गए थे, तो इससे कितना आएगा 1/4। अब इसका नेक्स्ट है, अगर आपको कॉर्नर पे रख दिया, कॉर्नर जैसे ऐसे रख दिया कॉर्नर पे, ये आपका क्यूब, और चार्ज रख दिया यहां पर इस कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर चार्ज रख दिया। अब इसको टोटली कवर करने के लिए, क्लोज सरफेस बनाने के लिए एक क्यूब इधर, इधर 4 तो इधर और 4 ही इसके ऊपर, तभी तो कवर होगा। जैसे एक डस्टर इधर, एक डस्टर इधर, नहीं तो इधर खुला रह गया, एक डस्टर इधर, फिर 4 नीचे आ गए, 4 ही ऊपर, तो टोटल फ्लक्स इसमें कितना हो जाएगा, फाई = Q/ε0। ये तो 8 क्यूब से था, इससे कितना होगा 1/8। ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे आपको हेमिस्फीयर दे दिया, अब हेमिस्फीयर में सपोज कर लो हेमिस्फीयर है, यहां चार्ज रख दिया क्यूब, पूछ गए व्हाट इज द इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू दिस हेमिस्फीयर, तो टोटल फ्लक्स, इसको कंप्लीट कर दो, स्फीयर बन गया, टोटल फ्लक्स कितना होगा Q/ε0। इससे कितना निकलेगा, इसका हाफ। इस तरह से ये गाउस लॉ की एप्लीकेशन है, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये गाउस थ्योरम थी, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ए। अब इसको क्लोज सरफेस इज फाई = Q/ε0, यही तो आपकी गाउस थ्योरम थी, फाई = Q/ε0, टोटल चार्ज एंड क्लोज इन इट। कई लोग इसको समेशन Q भी लिखेंगी। अब इसको प्रूव कर रहा हूं, यानी किसी भी क्लोज सरफेस से ये इमर्जिंग फ्लक्स यही होता है, ये गाउस थ्योरम जो बोल रही है वो ट्रू है। तो इसका प्रूफ देखो करते हैं, प्रूफ। लेट a point charge Q placed at point O, let a point charge Q placed at point O. Now we consider a spherical Gaussian surface. We consider a spherical Gaussian surface. ये जो Gaussian surface लेते हैं जनरली हम स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल ये लेते हैं, क्योंकि इनके सरफेस एरिया में मालूम है। तो वी कंसिडर ए स्पेरिकल गाउसियन सरफेस विद सेंटर O एंड रेडियस आपकी मर्जी है R ले लेता हूं, कैपिटल R स्मॉल r। अब आपको ये स्पेरिकल गाउसियन सरफेस ले लिया, चार्ज Q रखा है। अब यहां आपने कंसिडर कर लिया स्मॉल एरिया ds, तो आपको तो फ्लक्स निकालना है, तो इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds लिखोगे, इमर्जिंग फ्लक्स या आउटगोइंग फ्लक्स, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू एरिया ds कितना होगा, d फाई = E.ds डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए पॉइंट चार्ज है, इसका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो इसका E का डायरेक्शन भी इधर आएगा, एरिया भी परपेंडिकुलर आएगा, रेडियली आउटवर्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ 0, तो E.ds cos 0 cos E.ds cos 0, ये आपका क्या हो गया d5। टोटल फ्लक्स की बात करोगे तो इंटीग्रेशन कर दो, तो फाई = डायरेक्ट E.A भी लगा सकते थे, तो फाई = क्या होगा E.ds cos 0 तो बने, छोड़ रहा हूं, तो E.ds। अब यहां सरफेस पे कहीं भी ले लो, E सभी जगह 4 से 8 डिस्टेंस पर है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होती है KQ/R², डिस्टेंस सेम है तो E कांस्टेंट रहेगा, E बाहर हो जाएगा, E बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ds, टोटल इंटीग्रेशन ds मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, यस 4πr², दिस इज द फ्लक्स। लेकिन हमें तो फ्लक्स ही लाना है, लेकिन हम इससे पहले ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होती है E = KQ/R², K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q/R², ये E की वैल्यू यहां रख दो, तो यहां रख रहा हूं E की वैल्यू 1/4πε0, ये इक्वल साइन यहां लगना चाहिए, Q/R², ये तो ये वैल्यू लग दी की, और ये आपके पास पहले से है 4πr², देखो 4π से 4π कट गया, R² से R² कट गया, फाइनली क्या बचा, यहां लिख देता हूं फाई =
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके जस्ट स्टेप, तो सारा कुछ कट गया, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गाउस थ्योरम। हेंस emerging flux through a closed surface is 1 upon epsilon times of enclosed charges। तो ये इसके कुछ इसका ये प्रूफ है, इससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे, ठीक है, इससे पहले हमने इसके एग्जांपल्स बताए थे।